हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लो चैनल माई सेल्फ ज्योति गहलावत। आज हम एक यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सीएम विंडो। आज हम सीएम विंडो से रिलेटेड ए टू जेड बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सीएम विंडो क्या है, सीएम विंडो पर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। जब आप सीएम विंडो पर शिकायत करते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है और सीएम विंडो पर आप किस डिपार्टमेंट की शिकायत कर सकते हैं। जब आप सीएम विंडो लगाते हैं तो आपको कंप्लेन नंबर कैसे मिलता है। अगर आपने पहले सीएम विंडो लगा रखी है तो आप उसका ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सीएम विंडो किस तरह काम करता है, सीएम विंडो हरियाणा ऐप क्या है, सीएम विंडो पर कौन लोग शिकायत कर सकते हैं। अगर आपने सीएम विंडो लगा रखी है तो आपकी समस्या का समाधान कितने दिनों में हो जाएगा, और सीएम विंडो संपर्क नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और हम सीएम विंडो से रिलेटेड कुछ आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सीएम विंडो क्या होती है। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था और भारत सरकार ने इसी दिन इस योजना का उद्घाटन किया था। और सीएम विंडो शिकायत प्राप्त करने वाला एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो हरियाणा के प्रत्येक जिले से जुड़ा हुआ है और हर पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, चाहे उसको किसी भी तरह की समस्या हो, और निश्चित अवधि के अंदर उसको उसकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप सीएम विंडो पर शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सीएम विंडो पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के अंदर आप सीएम विंडो पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते, इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनाई गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप घर पर बैठकर भी सीएम विंडो हरियाणा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको ट्विटर ऐप इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पर आपको आपकी शिकायत लिखनी पड़ेगी। आप अपनी शिकायत हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं और आपने वह शिकायत कमो हैरी को टैग करके पोस्ट करना होगा। इस प्रकार से आप हरियाणा के अंदर सीएम विंडो की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सीएम विंडो शिकायत ऑफलाइन कैसे दर्ज करवा सकते हैं। इसके 4 तरीके हैं जहां पर आप सीएम विंडो शिकायत ऑफलाइन दर्ज करवा सकते हैं। पहला तरीका है, आप डीसी या एसडीएम ऑफिस जाएंगे, वहां पर सीएम विंडो काउंटर बने होते हैं, वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको आपकी शिकायत दर्ज करवानी है। दूसरा तरीका है, आप रेसिडेंस ऑफ सीएम या मिनिस्टर या हरियाणा सचिवालय सेक्टर 1 चंडीगढ़ के अंदर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप अटल सेवा केंद्र में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चौथा तरीका है, एनआरआई के लिए पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी गई है, वहां पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएम विंडो पर आप शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। सीएम विंडो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। जब आप डीसी या एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, वहां पर सीएम विंडो काउंटर बने हुए हैं, आपको वहां पर जाना है और आपने वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। इससे पहले आपको A4 प्लेन पेज लेना है, जो फोटोकॉपी की दुकान पे प्लेन पेज मिलते हैं, जो इसके ऊपर फोटोकॉपी की जाती है, वो पेज ले लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो आप उसके अंदर अपनी शिकायत लिख सकते हैं या फिर टाइप करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत सीएम साहब को संबोधित करते हुए लिखिए और उस काउंटर पर जाइए और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। जब आप सीएम विंडो पर शिकायत कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं सीएम साहब को संबोधित करते हुए, वह कैसे लिखी जाएगी, जैसे सेवा में मान्यवर मुख्यमंत्री महोदया हरियाणा सरकार रोहतक, विषय मुख्यमंत्री से तत्कालीन सहायता हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं ज्योति गहलावत जिला रोहतक की निवासी हूँ। यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिखना है। दुर्भाग्य से इस वर्ष हमारे क्षेत्र में भारी वर्षा हुई, जिसके कारण हमारे खेतों में महीनों पानी जमा रहा। जल की समुचित निकासी न होने के कारण वर्षा के इस पानी ने हमारी सारी फसल चौपट कर दी। परिणाम स्वरूप सभी के लिए अनाज का संकट आन पड़ा है। जगह जगह पर पानी जमा रहने के कारण अनेक बीमारियां भी फैल रही हैं। स्थिति दयनीय और चिंताजनक है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही इस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सहायता हेतु
जिलाधिकारी को आदेश दे। सर धन्यवाद। यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो, और यहाँ दूसरी साइड आपको पूरा अपना नाम, पूरा पता और फ़ोन नंबर और अपने साइन करने हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी आप सीएम विंडो पर शिकायत करने जाते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट से मतलब है कि जिस भी मैटर में आप शिकायत करने जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो वो भी साथ में लगाए। ये प्रूफ कोई लेटर हो सकता है, फोटो हो सकता है, या फिर कुछ अलग हो सकता है। तो जब भी आप सीएम विंडो पर शिकायत करते हैं तो इसकी एक फोटोकॉपी इस शिकायत के साथ जोड़ दें और फिर वहाँ पर जमा करवाएं। अब हम बात करते हैं कि सीएम विंडो पर आप किस डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सीएम विंडो पर आप हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि सीएम विंडो पर पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा आप बिजली विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, राजस्व विभाग, निगम, पंचायतें, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपको कंप्लेन नंबर कैसे दिया जाता है। जब आप सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। यह आपको दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला, जब आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपको एक पर्ची काट कर दी जाती है। इस पर्ची को हम पंजीकरण पर्ची बोलते हैं। इसके अंदर यह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। और जब आप शिकायत दर्ज करवाते हैं और उस शिकायत के अंदर जो आपने फ़ोन नंबर लिखा होता है उस फ़ोन नंबर के ऊपर एक एसएमएस भेजा जाता है। उस एसएमएस के अंदर यह नंबर होता है। इसी को हम कंप्लेन नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएम विंडो पर कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है। हर एक पीड़ित व्यक्ति जिसको किसी न किसी तरह की समस्या है, हर व्यक्ति सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और सीएम महोदय तक अपनी बात पहुंचा सकता है और अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने अपनी शिकायत सीएम विंडो में दर्ज करवा रखी है तो आप उसका ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सिंपली लिखना है सीएम विंडो हरियाणा कंप्लेंट स्टेटस। ऐसे लिखकर सर्च करना है। आपको एक ऐसी वेबसाइट शो होगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कोड। तीनों को फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपका कंप्लेंट का जो स्टेटस है वो दिख जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक डेमो देना चाहूँगी। देखिए, जैसे सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है और लिखना है सीएम विंडो कंप्लेंट स्टेटस। ऐसा लिख के सर्च करना है। फिर हमें ऐसी साइट मिलेगी, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। इतना करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ऐसा करने से आपको जो आपने सीएम विंडो लगाई है उसका ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी कंप्लेंट का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और सर्च करना होगा सीएम विंडो हरियाणा ऐप। वहां पर आपको ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड करना है और उस ऐप के अंदर भी आप अपनी कंप्लेंट का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सीएम विंडो किस तरह काम करती है। जब आप सीएम विंडो में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं उसी टाइम सीएम विंडो अधिकारी आपकी शिकायत को सीएम विंडो पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं और उसी टाइम आपकी शिकायत पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर यह शिकायत चंडीगढ़ सीएम सेल के अंदर जाती है और सीएम सेल यह देखता है कि आपकी शिकायत किस टाइप की है और आपकी मांग क्या है। फिर उस शिकायत को उसी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और उस शिकायत का डाउन मार्क किया जाता है, मतलब उस शिकायत को उस डिपार्टमेंट के मुखिया के पास भेज दिया जाता है। यह प्रोसेस करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। टोटल 7 डेज के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और जब आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो आपको फ़ोन पर एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसके अंदर यह लिखा होगा कि हमने आपकी समस्या को सुलझा दिया है।
और अगर आप अपनी समस्या के समाधान से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा से सीएम विंडो भी लगा सकते हैं। क्या सीएम विंडो का कोई संपर्क नंबर है या फिर ईमेल आईडी है? सीएम विंडो का हेल्पलाइन नंबर ये है और इसकी वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल ईमेल आईडी इसकी नहीं दी गई है। वहाँ पर सिर्फ इसके हेल्पलाइन नंबर शो होते हैं। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वहाँ पर फ़ोन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सीएम विंडो पर कितनी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, कितनी रिजॉल्व हो चुकी हैं, कितनी अंडर प्रोसेस हैं। इसके बारे में कुछ आंकड़े देखना चाहेंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन आंकड़ों को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।